सोचिए जरा, क्या कोई इंसान एक शीशे के अंदर से गायब हो सकता है? सुनने में काफी अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही बिल्कुल हैरान कर देने वाली पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। ये है बंद बाथरूम के शीशे का रहस्य। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सी लेकिन नामुमकिन सी बात से। एक आदमी एक ऐसे कमरे से गायब हो जाता है जो अंदर से लॉक है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? ये पॉसिबल कैसे है? चलिए इस अजीबोगरीब मामले की हर परत को खोलकर देखते हैं। ये कहानी है चंडीगढ़ की। यहाँ दो रूममेट्स रहते थे, अर्जुन और सागर। और इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी और हमारी समझ से बिल्कुल परे है। और इस पूरी रहस्यमयी घटना की शुरुआत पता है किससे हुई? एक बिल्कुल नॉर्मल सी आवाज से, बाथरूम से आते हुए पानी के चलने की आवाज से। इस रहस्य को ठीक से समझने के लिए ना, हमें उस रात क्या क्या हुआ उसे मिनट दर मिनट आराम से समझना पड़ेगा। तो चलिए टाइमलाइन देखते हैं। तो देखिए, रात के 1:40 हो रहे हैं। सागर की नींद अचानक पानी की आवाज से खुलती है। वो देखता है कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। ठीक है, फिर 10 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन पानी बंद नहीं होता और अंदर से कोई जवाब भी नहीं आता। अब सागर घबरा जाता है और सिक्योरिटी को बुला लेता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। घंटों बाद सुबह 4:20 पर पुलिस को अर्जुन घर से काफी दूर एक बहुत ही अजीब हालत में मिलता है। लेकिन उससे पहले जब सागर और सिक्योरिटी ने मिलकर दरवाजा तोड़ा, तो अंदर जो उन्होंने देखा वो बिल्कुल चौंका देने वाला था। बाथरूम एकदम खाली था, बिल्कुल खाली। अर्जुन वहां था ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर अर्जुन बाथरूम में नहीं था तो वो आखिर गया कहाँ? हो सकता है इसका जवाब उन सुरागों में छिपा हो जो उस बंद बाथरूम के अंदर ही रह गए थे। जांच शुरू हुई, लेकिन इससे तो पहेली और भी ज्यादा उलझ गई। देखिए, दरवाजा अंदर से बंद था, जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, और बाहर निकलने का जो एक ही रास्ता था, यानी खिड़की, वो इतनी छोटी थी, इतनी छोटी कि उससे किसी इंसान का निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन था। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सुराग बाथरूम का शीशा था। वो शीशा गीले हाथों के ना जाने कितने ही निशानों से भरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोई या शायद कई लोग शीशे के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहे हों। तो ये पहेली और भी गहरी हो गई जब घबराए हुए सागर ने सोचा, चलो अर्जुन को फोन मिलाता हूं। उसने फोन मिलाया और रिंगटोन की आवाज कहां से आई पता है? उसी खाली बाथरूम के कैबिनेट के अंदर से। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। अर्जुन अपने बंद बाथरूम से गायब हुआ और मिला कहां? पूरे 1.2 किलोमीटर दूर। सवाल तो यही है ना कि वो वहां तक उस हालत में पहुंचा तो पहुंचा कैसे? और जब पुलिस को वो मिला तो उसकी हालत भी अजीब थी। वो नंगे पैर था और सिर से पांव तक पानी में भीगा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अभी अभी उसी शावर से निकलकर आया हो जो उसके खाली बाथरूम में घंटों से चल रहा था। जब अर्जुन से पूछा गया कि आखिर हुआ क्या था, तो उसने सिर्फ एक ही बात बोली, एक ऐसी बात जो साइंस के, लॉजिक के हर नियम को तोड़ देती है। उसने कहा, मैं ब्रश कर रहा था, फिर किसी ने मुझे शीशे के अंदर से पकड़ लिया। इस पूरी उलझी हुई गुत्थी में एक खामोश गवाह भी था, एक ऐसा गवाह जिसकी आंखें कभी बंद नहीं होती। अपार्टमेंट के हॉलवे में लगा सीसीटीवी कैमरा। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि इस कैमरे के फुटेज से सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फुटेज ने कुछ दिखाया जरूर, लेकिन उसने जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। फुटेज बिल्कुल क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले अर्जुन बाथरूम के अंदर जाता है, ठीक है, दरवाजा बंद होता है, फिर पानी चलने की आवाज शुरू होती है, और उसके बाद कुछ नहीं। कैमरा उस दरवाजे पर फोकस किए रहता है, लेकिन वो दरवाजा फिर कभी नहीं खुलता। कोई भी उस दरवाजे से बाहर नहीं आता। और यही इस मामले का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सच है। आज तक कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी एजेंसी इस फुटेज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। ये गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। ये बस हो गया एक ऐसी घटना जो शायद हमारी असलियत की समझ से ही बाहर है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। अगर दरवाजा अंदर से बंद था और कैमरे ने उसे बाहर आते हुए कभी देखा ही नहीं, तो वो गया कहाँ? क्या वो सच में शीशे के उस पार चला गया,
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस दुनिया में है ही नहीं।